शुड एमबीए इंटर्न्स बी पेड लाइक फुल टाइम एम्प्लॉइज? एक सिंपल सा सवाल। अगर एक एमबीए इंटर्न कंपनी को 1 करोड़ का बिजनेस दिलवाने में हेल्प करता है तो क्या उसे 10,000 मिलना चाहिए या 1 लाख? इंटर्न हो या फिर स्टूडेंट हो या फ्यूचर एम्प्लॉय, आपका क्या कहना है? आज कमेंट सेक्शन में इसका फाइनल डिसीजन करते हैं। इंडिया वर्सेस ग्लोबल रियलिटी, यूएस, यूके और जर्मनी जैसे कंट्रीज में टॉप एमबीए इंटर्न्स को काफी अच्छा स्टाइपेंड मिलता है। कंपनीज उन्हें सिर्फ इंटर्न्स नहीं बल्कि फ्यूचर लीडर्स की तरह ट्रीट करती हैं। रिसर्च भी दिखाती है कि पेड इंटर्नशिप्स करने वाले स्टूडेंट्स को फुल टाइम जॉब ऑफर्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दुनिया भर से जितने भी इंटर्नशिप्स आप देख लीजिए उठा के, अब टैलेंट पाइपलाइन बन चुकी हैं। इंडिया की रियलिटी, टॉप डी स्कूल्स में एवरेज समर इंटर्न्स को स्टाइपेंड 1.8 लाख प्लस पर मंथ मिल सकता है, मिल भी जाता है, इससे ज्यादा भी। हाईएस्ट इंटरनेशनल ऑफर्स में 5 से 6 लाख महीने का तक पहुंच सकता है। लेकिन बहुत से टीयर 2 टीयर 3 एमबीए कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को सिर्फ 5,000 से 25,000 महीने का मिलता है। और कुछ इंटर्नशिप्स तो बिल्कुल अनपेड होती हैं। गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम भी इंटर्न्स को नॉमिनल मंथली स्टाइपेंड देती है। रिसेंटली इसरो की जीरो स्टाइपेंड इंटर्नशिप पॉलिसी पर भी नेशन वाइड डिबेट हुई है। फॉलो तो करी होगी आपने। एमबीए स्टूडेंट्स की रियल प्रॉब्लम क्या है? लेकिन एक बात है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, एमबीए करना सस्ता नहीं है। इंडिया में एमबीए की टोटल कॉस्ट 5 लाख से 25 लाख, उससे भी ज्यादा तक लग सकती है। अब सोचो, रोज 8 से 10 घंटे इंटर्नशिप्स करो और स्टाइपेंड मिले या तो कुछ नहीं या फिर 5,000 से 10,000 रुपया महीने का। मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव जैसे बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जिसमें पैसे से रेंट, ट्रैवल, फूड, ये जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, खर्चा निकालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स पेरेंट्स को एजुकेशन लोन, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को एजुकेशन लोन करवाना पड़ता है। बिना एजुकेशन लोन के कुछ भी आगे नहीं है। कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट सिर्फ पैसे की वजह से अच्छी इंटर्नशिप्स को रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब क्रीम नहीं है, मतलब कभी कभी टैलेंट नहीं, फाइनेंशियल प्रिविलेज जीत जाती है। रिसर्च ये भी बताती है कि अनपेड इंटर्न्स को पेड इंटर्न्स के कंपैरिजन में कम सेटिस्फैक्शन और वीकर करियर आउटकम्स फील होते हैं। एमबीए इंटर्नशिप रियलिटी, डेटा बोलता है कि इंडिया में हर साल लाखों एमबीए और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं। एआईसीटी नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल पर 4.7 प्लस करोड़ स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशंस होते हैं। लगभग 81,000 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड हैं इस पोर्टल पे। 32.7 लाख प्लस इंटर्नशिप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। टॉप पे स्कूल्स में 100% समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट अचीव भी होते हैं। टारगेट्स ऐसे ही हैं, लेकिन टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में बहुत स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स खुद बहुत ढूंढनी पड़ती है। एम्प्लॉयर सर्विस के हिसाब से 78% कंपनीज इंटर्नशिप्स ऑफर कराती हैं, लेकिन सिर्फ 16% कंपनीज अपने इंटर्न्स के मेजॉरिटी को फुल टाइम हायर करती हैं। रियलिटी चेक, ऑफिशियल डेटा नहीं बताता कि कितने एमबीए स्टूडेंट सिर्फ लो स्टाइपेंड की वजह से इंटर्नशिप छोड़ देते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के रिव्यू में 7,000 इंटर्न्स इंटर्नशिप कंप्लीट होने से पहले एग्जिट कर गए। फाइनेंशियल चैलेंजेस भी इंपॉर्टेंट रीजंस में से एक थे। पे साइड, एमबीए इंटर्न्स फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, मार्केटिंग कैंपेन्स डिजाइन कर लेते हैं, क्लाइंट्स को बुलाते भी हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, सीनियर मैनेजमेंट के लिए प्रेजेंटेशंस भी बनाते हैं। अगर उनका काम कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा है तो सैलरी सिर्फ डेजिग्नेशन देखकर क्यों डिसाइड हो? एमबीए इंटर्न्स अब भी स्टूडेंट्स होते हैं। कंपनीज उनकी ट्रेनिंग और मेंटोरिंग पर टाइम और मनी इन्वेस्ट करती है।
इंटर्नशिप सिर्फ 8 से 12 हफ्ते की होती है, इसलिए बहुत कंपनीज मानती हैं कि लर्निंग ही सबसे बड़ी ताकत है, लर्निंग ही कॉम्पनसेशन है। सोचो, एक तरफ स्टूडेंट ए और दूसरी तरफ एम्प्लॉय बी, दोनों सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और दोनों सेम रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हैं। क्या दोनों की सैलरी भी सेम होनी चाहिए, या एक्सपीरियंस हमेशा परफॉर्मेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? कमेंट चैलेंज, सिर्फ एक वर्ड लिखो। पे इज इक्वल टू सेम वर्क डिजर्व सिमिलर पे। लर्न इज इक्वल टू इंटर्नशिप लर्निंग के लिए होती है, सैलरी के लिए नहीं। देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन सी टीम जीतती है, टीम पे या फिर टीम लर्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्किल पे, योर वेरी चैनल, रोलीज चैनल। देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, आपके कमेंट्स हमेशा हर बार की तरह मेरे वीडियोस में हाईलाइट होते रहेंगे। पुराने वीडियोस जरूर देखिए जाके, रिलेटेड टू एमबीए, मैनेजमेंट, लीडरशिप, स्ट्रेस बस्टिंग, योगा, मेडिटेशन, जॉब इंटरव्यू टिप्स, एमबीए प्लेसमेंट टिप्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितने भी एमबीए में सब्जेक्ट्स हैं, जो जो आप स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, कौन से प्रॉपर कॉलेजेस हैं, कौन से नहीं है, किस में ज्यादा पैसा है, किस में नहीं है, 2026 में क्या बदल रहा है, पहले क्या बदल चुका है, आने वाले वक्त में क्या बदलने वाला है, सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ स्किल पे ही मिलेगा फॉर फ्री। हाँ, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उसे मेंशन करना जरूर, बिल्कुल मत भूलिए। उसको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आप मुझे इनवाइट करना चाहते हैं फॉर ब्रांड कोलैबोरेशन, इनविटेशंस एज अ जज, एज अ स्पीकर, एज अ गेस्ट लेक्चरर, तो मुझे लिखना मत भूलिए @varma.rolly@gmail.com, vrma.rollie@gmail.com। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे मुझे वक्त मिल रहा है, मैं उस तरह से आपकी रिक्वेस्ट्स एक्सेप्ट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।